वेलकम टू सिद्धार्थ साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, सो आज अपन पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12th। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है पार्टनरशिप। इंट्रो ऑफ पार्टनरशिप। सो बेसिकली इस चैप्टर में अपने पास होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो अभी तक अपन ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह जितने भी पढ़ी अपन ने, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, बैलेंस शीट बनानी सीखी, ठीक है, P&L बनाना सीखा। तो ये सब चीजें जो अपन ने 12th क्लास 11th क्लास में जो सीखी है अपन ने, ठीक है, उससे जस्ट आगे अभी तक अपन ने क्लास 11th के अंदर अपन ने सीख लिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता है, वो चीज अपन ने सीख ली है। तो इसके अब आगे अगर बात करूं मैं, तो बिजनेस करने के तीन तरीके होते हैं। बिजनेस करने के तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद में होता है अपना पार्टनरशिप, और उसके बाद में होता है कंपनी। और ये तीनों चीज अपन को पढ़नी है, और ये चीज अपन पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th के अंदर। ठीक है, क्लास 12th के अंदर अपन ये दोनों चीज पढ़ेंगे। इसके अंदर एक या दो मेंबर होते हैं, इसके अंदर दो से ज्यादा मेंबर होते हैं, और इसके अंदर 50 से ज्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है, 50 या 100 से ज्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा? पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। Partnership is an agreement between two or more person who have agreed to do some lawful business. It is called पार्टनरशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू डू सम लॉफुल बिजनेस, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ ली पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली होता क्या है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट, जिसके अंदर टू और मोर पर्सन होते हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, हु हैव एग्रीड टू डू सम लॉफुल बिजनेस। उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए सारे पार्टनर्स रेडी होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई डाउट? ठीक है, अब अपन इस चीज को अपन कवर करेंगे कब? इसके अंदर ही कवर करेंगे जब अपन फीचर्स पढ़ेंगे। इसके क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब अपन फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो फीचर्स को अपन बोलते हैं एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एट्रीब्यूट्स। और इसको अपन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अपना पहला फीचर्स है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन। सेकंड फीचर है बेटा एग्रीमेंट। थर्ड फीचर अपना है शेयरिंग प्रॉफिट। फोर्थ फीचर है पार्टनरशिप एक्ट। और फिफ्थ फीचर अपना अनलिमिटेड
लायबिलिटी। बेसिकली स्टूडेंट्स 5 फीचर्स अपने लिए बहुत होते हैं, ठीक है। तो पहला फीचर्स अपना है टू और मोर पर्सन, सेकंड फीचर अपना एग्रीमेंट, थर्ड फीचर अपना शेयरिंग प्रॉफिट, फोर्थ फीचर अपना पार्टनरशिप एक्ट, और फिफ्थ फीचर अपना अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पहला फीचर्स के बारे में मैं बात करूं तो अब ये देखो, इसमें एक चीज और पता लग रही है कि जितने भी अपन ने पांचों फीचर्स लिखे हैं वो पांचों फीचर्स इस डेफिनेशन में इंक्लूड है। कैसे? पहला फीचर टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, एग्रीड, शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला नहीं आया, चलो ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप अपनी चलेगी वो किसके बिहाफ पर चलेगी? पार्टनरशिप एक्ट के बिहाफ पर। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें कोई भी पार्टनर कितना भी लेके आ सकता है तो कितना भी लेके जा सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है कि हाँ आप इतना पेमेंट लेके आओगे और इतना ही पेमेंट लेके जाओगे, ठीक है। वो कुछ कुछ कंडीशंस में अप्लाई होता है, वो एलएलपी में कंडीशन में अप्लाई होता है, ठीक है। वो एलएलपी अपन पढ़ेंगे बाद में, क्लियर है। तो पहला अपन सीखने जा रहे हैं टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन जहां पे काम कर रहे हैं उस फीचर्स को अपन क्या बोलेंगे? टू और मोर पर्सन, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट शुड बी रिटन फॉर्म ओनली, ठीक है। एग्रीमेंट हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अपन चाहें तो ओरल फॉर्म में भी रख सकते हैं, बट ओरल फॉर्म में इसलिए नहीं रख सकते क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी पार्टनर अपना मुंह फेर सकता है, क्लियर है, कोई डाउट? शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल, अकॉर्डिंग टू द योर वर्क, अकॉर्डिंग टू द एप्रिशिएशन, ठीक है। एप्रिशिएट, जितना भी अपन काम करेंगे अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट सेट होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो ए बी सी, तीन पार्टनर है ए बी सी, ए ने लगाए 1 लाख रुपीस, इसने लगाए, बी ने 2 लाख लगाए और सी ने 3 लाख लगाए। बट सी को बेचारे को शेयर, प्रॉफिट का जो शेयर है वो कम मिल रहा है, 1 2 और 3, ठीक है। या 3-1-1 मान लो, 3:1:1, ठीक है, जबकि मिलना चाहिए था, ठीक है। अब बी को तो सही रेशो मिल रहा है उसको, कि बी को भाई 2 लाख लगाया उसने, 2 रेशो मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे 3 लाख लगा के इसको 1 रेशो मिल रहा है और यहाँ पे 1 लाख लगा के इसको 3 मिल रहा है, तो ये गलत है। तो ये अकॉर्डिंग टू द कैपिटल, या तो कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये आपका वर्किंग के बिहाफ पर होने चाहिए, आप किस अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है। या आपका टैलेंट के बिहाफ पर होना चाहिए कि आपके मन अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जिससे अपनी पार्टनरशिप फर्म चल सकती है या नहीं, अपनी टैलेंट के बिहाफ पर चल रही है या नहीं, ठीक है। तो वो चीजें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम आती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अपन काम किया करते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें कोई भी लिमिटेड, मतलब जितने भी पैसे पार्टनर लेके आता है उतना पैसे वापस लेके जा सकता है पार्टनर, क्लियर है, कोई डाउट है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो अब अपन आगे उतार, ये आप उतार लिए होंगे तो अपन आगे चले, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद अपन फिर कल स्टार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब छोटा सा एक टॉपिक है, उसको अपन कवर कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में वो टॉपिक छूट गया तो फिर अपना पूरा मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट, बेसिकली वैसे अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी के भी यहाँ पर दो होते हैं बेटा, लिमिटेड, जो मैंने बताया था आपको, एलएलपी, और अनलिमिटेड जो अपन ने अभी पढ़ लिया।
टाइम के भी यहाँ पर दो होते हैं, फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड। ऑब्जेक्ट के भी यहाँ पर दो होते हैं, विल, पर्टिकुलर। लीगलिटी के भी यहाँ पर दो होते हैं, लीगल और इलीगल। ठीक है, इनके सबके आगे आप पार्टनरशिप जोड़ सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फिक्स पार्टनरशिप और नॉन फिक्स पार्टनरशिप, विल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब अपन पढ़ना चाहेंगे तो ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, लायबिलिटी के भी यहाँ पर दो होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड होती है कि जो चीजें जिस पार्टनरशिप में फर्म में किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी फिक्स हो, मतलब फिक्स है कि हाँ ये इतना ही लेके आएगा और इतना ही लेके जाएगा। और अनलिमिटेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के भी यहाँ पर अगर फिक्स देखा जाए तो मतलब कुछ टाइम पीरियड की भी यहाँ पर अपन काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग खड़ी करनी है दो पार्टनर्स को, ठीक है, दो पार्टनर्स की भी यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो वो फिक्स हो गया 2 महीने के लिए अपने पास काम होना है। ठीक है, फिक्स हो गया 2 महीने के लिए अपन को काम करना है, तो उसके लिए हो गया फिक्स पार्टनरशिप। नॉन फिक्स पार्टनरशिप के अंदर अपने पास हो गया कि कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी पार्टनरशिप फर्म का कोई पता नहीं है कि कब तक कहां तक चलेगी। ठीक है, विल पार्टनरशिप में, विल पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की इच्छा के अकॉर्डिंग काम होता है उसे बोलते हैं विल पार्टनरशिप। और जो पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है उसे बोलते हैं, अगर कोई भी बिना इच्छा के मतलब किसी एम को लेकर काम किया जाए उसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप के अंदर वो होता है जो लीगली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सारे एक्ट्स को अपन फॉलो करते हुए काम करें, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, जितने भी लॉज हैं वो सबको फॉलो करके काम करें, एओए को फॉलो करके काम करें, एमओए को फॉलो करके काम करें, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, लीगल पार्टनरशिप। ठीक है, इलीगल पार्टनरशिप में जिसमें ये सब चीजें फॉलो नहीं होते हो वो क्या कहलाते हैं, इलीगल पार्टनरशिप। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? ठीक है, अब अपन इसकी डेफिनेशन, अपन जितनी भी डेफिनेशन होगी सारी सबकी डेफिनेशन अपन कल बताएंगे, कल लिखेंगे अपन। ठीक है, बट